ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना का ट्रेड के बारे में और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो ये जो न्यूज़ है, एज पर द न्यूज़, इंडिया एंड चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बात करेंगे और इंडिया वर्ल्ड का ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बात करेंगे। तो ट्रेड डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट हिंदी में बोलेंगे कि व्यापार संतुलन या व्यापार घाटा। व्यापार में घाटा या व्यापार में संतुलन को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया चाइना इंडिया का जो ट्रेड चलता है, इंटरनेशनल ट्रेड चलता है, तो काफ़ी ये डेफिसिट देखा गया है काफ़ी सालों से, क्योंकि चाइना जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया को एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट करता है और कम प्रोडक्ट चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो इसको कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड व्यापार संतुलन या व्यापार घाटा। तो कुछ प्रोडक्ट में, इंडिया का कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसा कि हो गया अम्ब्रेला, छाता हो गया, खिलौना टॉयज़ हो गया, देन आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका जो म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हो गया, और कुछ टाइप ऑफ फैब्रिक्स हो गया। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इंडिया चाइना के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है और अभी भी चाइना से करीब 26% जो प्रोडक्ट है इंडिया इंपोर्ट करता है, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में 26% जो प्रोडक्ट इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, चाइना के ऊपर डिपेंड करता है, और इंडिया चाइना का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के सामने टिक नहीं पाता है। तो जैसे आपको बता दिया, अम्ब्रेलाज हो गया, छाता हो गया, टॉयज़ हो गया, देन आपका फैब्रिक्स हो गया, कुछ सर्टन फैब्रिक्स हो गया, देन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, म्यूजिक के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगता है, ये सब प्रोडक्ट्स में इंडिया करीब $50 बिलियन का इंपोर्ट किया है चाइना से। $50.4 बिलियन का इंपोर्ट किया है और ओनली एक्सपोर्ट किया है $8.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। मतलब इंडिया चाइना से $50 बिलियन का इंपोर्ट किया है और ये जो प्रोडक्ट का नाम बता दिया, और एक्सपोर्ट किया है $8.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। तो इसमें ट्रेड डेफिसिट जो है $41.9 बिलियन का देखा गया है। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना ज़्यादा से ज़्यादा जो कम प्राइस में प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करता है, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया ये जो प्रोडक्ट का, ये जो बता दिया प्रोडक्ट्स बता दिया, ये प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। जो प्रोडक्शन देश में प्रोडक्शन नहीं होता है, तो मजबूरन जो इम्पोर्टर्स है, अगर देश में प्रोडक्ट नहीं मिलता है, मजबूरन वो चाइना से इंपोर्ट करने लगे हैं। वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट जो होता है इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स है, तो दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टोटल देखा जाएगा तो वर्ल्ड का, इंडिया का ट्रेड विथ वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री को, टोटल कंट्री को आप लेंगे, ट्रेड डेफिसिट देखोगे तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है $44 बिलियन का एक्सपोर्ट है और 185 बिलियन का इंपोर्ट है। तो मतलब ट्रेड डेफिसिट कितना है आप देख लीजिए। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है हम आगे बता रहे हैं। तो इंडिया जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है चाइना से, $29 बिलियन, 29% चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 29% एक्सपोर्ट इंडिया को है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। मतलब इंडिया में ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर इंडिया का, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्योंकि चाइना में जो है, चाइना का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ का चीप लेबर है और वहाँ का गवर्नमेंट से इजीली जो प्रोजेक्ट लोन मिल जाती है, वो फैक्ट्री खुल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में एमएसएमई जो लाइसेंस है, एमएसएमई कंपनीज, एमएसएमई लाइसेंस इजीली आप खोल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के बाद इजीली बैंक से लोन नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम के वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है, मास हिसाब से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है, तो इंडिया का जो ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंपोर्टर्स चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो इजीली लोन, अगर जैसे कि आप कभी दुबई जाओगे, दुबई में आप कंपनी खोल लोगे, आपका खुद का बिजनेस खोल लोगे, दुबई हो गया, आप कोई भी कंट्री चले जाइए, आपका खुद का कंपनी खोल लोगे और आपको रेसिडेंसी
बिजनेस रेसिडेंसी वीज़ा लग जाएगा, तो आप प्रोजेक्ट बनाकर बैंक को दिखाइए तो बैंक आपको इमीडिएटली लोन दे देती है। आप फॉरेनर हो, आप फॉरेन में आप जाकर बिजनेस करते हो तो वहाँ का बैंक लोन दे देती है। लेकिन इंडिया में नेटिव इंडियन होकर भी बैंक से लोन नहीं मिलता। बैंक से ज़्यादा करके बहुत सारे कागजात, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। इसलिए इंडिया में जब एमएसएमई लाइसेंस गवर्नमेंट ने इजी कर दिया तो लोन प्रोसीजर को भी इजी कर देना चाहिए। तो लोन प्रोसीजर को इजी करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में इजीली इंडिया का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडिया का जो ट्रेडर्स इनसाइड विद इन इंडिया ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपको जितने सारे प्रोडक्ट आपने बाय करते हो, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में आप बाई करते हो, तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनते नहीं हैं, वो चाइना से इंपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट भी मजबूरन उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि अगर इंपोर्ट टैक्स ज़्यादा होगा प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा और इंडिया में वो प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी हाई रेट में बेचा जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट मजबूरन भी उसको इंपोर्ट टैक्स ज़्यादा नहीं लगा पा रहा है। इसीलिए इन चाइना से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है। काफ़ी सारे एमएसएमई कंपनीज इंडिया में बंद हो चुका है। काफ़ी सारे एमएसएमई कंपनी अपना जो प्रोडक्शन को इधर सीमित कर दिया है या और कुछ अल्टरनेटिव देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया अगर आगे ग्रो करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखना है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो इंडिया में तो एक्सपोर्ट कैसे होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, बैंक्स इजीली जो लोन पास करना चाहिए, प्रोजेक्ट लोन पास करना चाहिए, और इजीली इंडिया में जितने सारे एमएसएमई कंपनीज है, जितने सारे छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको इजीली बैंक लोन देना चाहिए। बैंक लोन दोगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इंडिया में प्रोडक्ट जो सस्ता होगा और इजीली एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ इंडिया का कितने सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेड बैलेंस है, आपको उसके ऊपर दिखा रहा हूँ। तो चाइना इंडिया को जो अम्ब्रेला छाता एक्सपोर्ट करता है 95.8% इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। $31 मिलियन का छाता एक्सपोर्ट किया है 2023 में। और आर्टिफिशियल फ्लावर जो हम घर में सजाते हैं, फूल सजाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर, तो $14 मिलियन का चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। 91.9% ये इंडिया इंपोर्ट किया है चाइना से। उसके बाद ह्यूमन हेयर जो नकली बाल सर में लगाते हैं, ह्यूमन हेयर $14 मिलियन का चाइना एक्सपोर्ट किया है इंडिया को। उसके बाद ग्लासवेयर, जितने सारे ग्लास घर में हम लोग ग्लास यूज करते हैं पानी पीने के लिए, जितने सारे आपका जो ग्लासेस है, तो ग्लासवेयर $521.7 मिलियन का चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद आगे आपका लेदर गुड्स, लेदर आर्टिकल्स और हैंडबैग्स वगैरह चाइना $120.9 मिलियन का इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। टॉयज, खिलौना $120.2 मिलियन का चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। सिरामिक प्रोडक्ट इंडिया को $232.4 मिलियन का चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ज़्यादा लगता है, इंडिया में म्यूजिक को प्रमोट किया जाता है, इंडिया में म्यूजिक ज़्यादा चलता है, तो $15.7 मिलियन का जो प्रोडक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। आपको दिखा दिया कितने सारे प्रोडक्ट चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो बता दिया, ये प्रोडक्ट इंडिया में ज़्यादा से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट लोन नहीं मिल रहा है। एमएसएमई कंपनी खोल रहा है, प्रोजेक्ट लोन जब नहीं मिलता है, प्रोडक्शन नहीं कर पाते, बंद कर देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो गया, जैसा कि कटलरी हो गया, देन आपका क्रोकरी हो गया, कटलरी हो गया, बेडिंग्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है चाइना के सामने इंडिया का एमएसएमई कंपनीज सस्टेन नहीं कर पाएंगे आगे आने वाले दिनों में, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो। क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट इतना बढ़ गया है। इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में आपने देखे होंगे, आपका फ्लिपकार्ट है एंड आपका जो अमेजन है, कितने सारे प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सब प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करता है इंडियन इंपोर्टर्स, क्योंकि चाइना इंडिया में ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इजी लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देना चाहिए एमएसएमई कंपनीज को। अगर इजी लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये आगे आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा और इंडिया डिपेंड करेगा चाइना एंड अदर कंट्रीज़ के ऊपर इंपोर्ट करने के लिए। जब अगर इंपोर्ट होगा, इंडिया में इंपोर्ट होगा, तो फिर
इंडिया का जो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम भी दिखा जाएगा। और इंपोर्ट करके प्रोडक्ट को सेल करना, एक्सपोर्ट करना, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकता है अगर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट इसको नहीं देखेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस कम होगा और इंडिया का लोगों को नौकरी मिलेगा। प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आने वाले दिनों में क्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रुनेई के ऊपर बात करेंगे। ब्रुनेई जो एक कंट्री है, ब्रुनेई, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्रुनेई को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रुनेई विजिट किए थे, तो ब्रुनेई के ऊपर हम वीडियो ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।